नमस्कार मित्रों, कुछ आंकड़े होते हैं। 1500 फ्लाइट्स 3 दिन में कैंसिल हो गई, इतने लोग परेशान हैं। और कुछ डिजास्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल ह्यूमन डिजास्टर्स, मानवीय त्रासदियाँ। 1500 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 1200 फ्लाइट्स और रास्ते में फंसी हुई हैं, इतनी सारी फ्लाइट्स डिले हुई हैं। ये आंकड़े हैं, ये प्योर स्टैटिस्टिक्स है, ड्राई, सूखा हुआ। लेकिन अगर आप इनके अंदर झांकेंगे तो जो तबाहियाँ झेल रहा है हमारा देश और हमारे देश के नागरिक, वो हाहाकारी हैं, वो स्तब्ध करने वाले। वीडियोस देख रहा था, एक बेटी चीख रही है कि उसकी माँ की कैंसर सर्जरी की डेट है। अगर ये डेट मिस हुई, अगर ये सर्जरी नहीं हो पाई, तो अगला नंबर शायद 3 महीने बाद आएगा, जब पता नहीं माँ होगी या नहीं। किसी का वीज़ा का इंटरव्यू है, किसी की नौकरी का इंटरव्यू है, किसी को सऊदी जाना है, किसी की अपनी शादी है। बहुत दुखद वो वीडियो मुझे लगा कि एक कपल अपनी ही शादी में नहीं पहुंच पाया और वो अपनी वेडिंग का रिसेप्शन ऑनलाइन अटेंड कर रहा है। लेकिन अगर आप इंडिगो का जो डिसरप्शन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये त्रासदी नहीं, कोई तूफान नहीं आया है, कोई अर्थक्वेक नहीं आया है, कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं। ये इस देश की सरकार, इस देश में क्रोनी जो कैपिटलिज्म उसने फैलाया है, इस देश में जो कंपनियों की मोनोपोलीज बनाई जा रही हैं, एकाधिकार बनाया जा रहा है, उनका बहुत एक भयानक मिक्स है जो एक्सप्लोड हुआ है। और सीधे सीधे मैं कहूँ कि ये डिसरप्शन नहीं, अगर आप इसको जरा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इंडिगो की, जो इंडियन एविएशन मार्केट पे जिसकी मोनोपोली है, 65% से ज़्यादा बिजनेस उसके हाथ में है, ये सरकार को ब्लैकमेल करके जो नए FDTL रूल्स हैं उनको एक्सटेंड कराने का दबाव था, ब्लैकमेल था, और वो उसमें सफल हुई। ये डिसरप्शंस आज से नहीं चल रहे थे, डिसरप्शंस नवंबर से चल रहे थे। इस पूरी कहानी पे आते हैं, लेकिन पहले आपको कुछ जो मूल मुद्दे हैं। ये कहानी आज से नहीं शुरू हुई है। इंडिगो मैनेजमेंट, इंडिगो ओनर्स अचानक से नहीं जागे, उनको पता चला कि रूल बदल गए, अब नए रूल लागू हो गए, हमारे पायलट और हमारा क्रू उड़ान नहीं भर पाएगा। ये रूल 2019 से बन रहे हैं। FDTL जो पायलट फटीग और क्रू गाइडलाइंस जो हैं, टाइमलाइंस हैं, उनके जो रूल्स हैं वो 2019 से डिस्कशन में हैं। और सरकार ने पिछले साल जून 1, 2024 को ही लागू करने की घोषणा कर दी थी। लेकिन इंडिगो के दबाव में, और बाकी भी एयरलाइंस इसमें शामिल थी, वो एक्सटेंड होती रही डेडलाइन। ये लोग बताते रहे कि हमारी क्षमता नहीं है, हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। और आखिर में इस साल लागू हुई, जिसमें 1 नवंबर 2025 की डेडलाइन थी कि 1 नवंबर 2025 के आगे हम इसको नहीं एक्सटेंड करेंगे। ये जो डिसरप्शंस आपने जो 1 दिसंबर से इतनी बुरी तरह से देखने शुरू किए हैं, वो 1 दिसंबर से नहीं शुरू हुए, वो अक्टूबर से शुरू हुए। आप फ्लाइट कैंसिलेशंस रिकॉर्ड देखिए इंडिगो के खास तौर पे और बाकी लोगों के। तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले कि FDTL हैं क्या? दुनिया भर का जो एविएशन, दुनिया भर के जो एविएशन रेगुलेटर्स हैं, उनकी गाइडलाइंस होती हैं एविएशन सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, बहुत ज़रूरी है। एक पायलट दिन में कितनी उड़ान भर सकता है, एक जो क्रू है, जो क्रू मेंबर हैं, वो कितनी उड़ानों पे ड्यूटी कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों को पायलट और को पायलट का तो समझ में आएगा, लेकिन क्रू को हम में से तमाम लोग अपनी व्यवस्था में, अपनी मूर्खता में, अपने एलिटिज्म में उनको डेकोरेटेड वेटर समझ लेते हैं। वो डेकोरेटेड वेटर नहीं। तब तक आपको नहीं समझ में आता है जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, लेकिन कम से कम हम निर्जा जैसी फिल्में देख सकते हैं, सली जैसी फिल्में देख सकते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब भी कोई इमरजेंसी लैंडिंग होती है, जब भी कोई क्रैश होता है, जो क्रू है वो आपको सर्व करने के लिए और आपकी सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए ही नहीं बनाया गया है। उसकी ये भी जिम्मेदारी है और वो पूरी तरह से ट्रेंड है कि आपको उन आपदाओं से सुरक्षित निकाले अपनी ह्यूमन कैपेसिटी में। तो दुनिया भर में जो IATA है, जो FAA है, जो यूरोपियन एविएशन स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब की गाइडलाइंस थी भारत के ऊपर। उनके दबाव थे कि आप अपना जो फ्लाइट टाइम है, जो क्रू टाइम है, उसको आप ठीक करिए। और ये दबाव बहुत दिन से था, जिससे भारत की फ्लाइट सेफ्टी, एविएशन सेफ्टी दुनिया भर से अलाई। लेकिन इसको लगातार इंडिगो जैसी मोनोपोली वाली एयरलाइंस ने सरकार के साथ कनाइवेंस में रोके रखा। 1 जून 2024 से ये लागू होने की बात थी, नहीं किया, बढ़ाते गए
और फाइनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आदेश के बाद इनको लागू करना पड़ा। गाइडलाइंस क्या है? बहुत जरूरी गाइडलाइंस है। एक पायलट को कम से कम 48 आवर का ब्रेक होना चाहिए एक हफ्ते में, लगातार की बात नहीं है। 10 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। एक नाइट में 2 से ज़्यादा लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। दुनिया के सबसे असुरक्षित एयर स्पेसेस अगर हम क्लाइमेट जोन्स की वजह से देखें तो भारत के हैं। आपने देखा है फॉग लैंडिंग्स क्या होती हैं, क्रू को कितना विराम मिलना चाहिए। यही सारी गाइडलाइंस थी और इंडिगो को पूरे 2 साल से इनके बारे में पता था। लेकिन इंडिगो क्या कर रहा था? इंडिगो ने उसको अपने पायलट रिक्रूटमेंट बढ़ाना चाहिए था। लेकिन फिर वहीं पे एक कमाल होता है। ये महीने का 5 किलो मुफ्त राशन तो है नहीं, ये सरकारी भीख तो है नहीं कि चुनाव के पहले जीविका बहनों को 10,000 बांट दिए या साल में किसानों को 6,000 7,000 रुपए बांट दिए। पायलटों को अगर आप भर्ती करेंगे तो सैलरी देनी होगी और वो सैलरी ठीक ठाक होती है। तो इंडिगो ने एफडीटीएल रूल्स इम्प्लीमेंट कर पाने की स्थिति में आने की जगह, जिसके लिए उसको पायलट और क्रू रिक्रूटमेंट बढ़ाना था, उसने फ्रीज कर दिया। और उसको लगता रहा कि वो सरकार पे दबाव बढ़ाता रहेगा क्योंकि मोनोपोली है। जिस लेवल पे फ्लाइट डिसरप्शन है सरकार दबाव में है और सरकार को उसकी बातें मान के ये रूल इंडेफिनिट काल के लिए पोस्टपोन करते रहने को मजबूर होना पड़ेगा। और इंडिगो अपनी इस बात में जीतता हुआ नजर आ रहा है। 10 फरवरी 2026 तक के लिए डीजीसीए ने ये रूल्स एक्सटेंड कर दिए हैं, वो रूल्स जो हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है। लेकिन ये हुआ कैसे? अगर कोई भी सरकार, जिम्मेदार सरकार, ये हमारी सुरक्षा के रूल है, ये दुनिया भर के एविएशन स्टैंडर्ड्स के बराबर आने के लिए रूल है, उनकी गाइडलाइंस पे खरा उतरने के लिए रूल्स। इंडिगो को ये कैसे लगा कि वो इस सरकार को मजबूर कर देगी, जिसमें वो सफल भी हुई। और यहाँ पे आता है क्रूनी कैपिटलिज्म। जब सरकार आप पीएम केयर्स फंड से चलाते हैं, जब कंपनीज को ये लगता है कि वो अपने फिनेंशियल क्लाउड से, अपने मोनोपोली क्लाउड से लोगों को मजबूर कर देंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे, लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और जब सरकारें इस प्लेबुक का हिस्सा बनती हैं कि मार्केट में एक ही मेजर एयरलाइन, अगर सरकार इस टाइम कुछ चाहे भी तो नहीं कर सकती, तो जब मोनोपोली, क्रोनी कैपिटलिज्म, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटीज मिलती हैं, तो वो स्थितियां पैदा होती हैं जो आज हैं देश में और जिनका ह्यूमन कॉस्ट इतना बड़ा होता है। ये कोई साइक्लोन होता, कोई अर्थक्वेक होता, कुछ होता तो हम एक बार समझते हैं। लेकिन ये कि कैंसर पेशेंट्स का इलाज नहीं हो पा रहा है, लोग अपनी माँ, अपने पिता के फ्यूनरल में नहीं जा पा रहे हैं, अपनी शादी में नहीं जा पा रहे। और अगर आप यहाँ पे आए तो फिर एक और बात ध्यान देनी पड़ेगी। पूरा जो गोदी मीडिया है वो स्पिन देने में लग गया है कि इंडिगो के जो पायलट इसमें शामिल हैं। पायलट नहीं शामिल है। पायलट क्या करते? क्या वो जो नए एफडीटीएल रूल 1 नवंबर 2025 को लागू हो गए उनको डिफाई करके प्लेन उड़ाते और वो ब्लैकलिस्ट होते, अपना लाइसेंस कैंसिल कराते? क्या क्रू नियम तोड़ता और डीजीसीए से ब्लैकलिस्ट होता? जो लोग बोल रहे हैं कि स्टाफ को सजा दो, जो स्टाफ इसमें शामिल है उसको ब्लैकलिस्ट करो, स्टाफ क्या करे? वो तो लड़ रहा है, वो तो गालियां खा रहा है, वो तो फिजिकल असॉल्ट झेल रहा है। ये गलती पूरी की पूरी इंडिगो मैनेजमेंट, डीजीसीए, इंडियन गवर्नमेंट और खासतौर पर उसके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की है और उस प्रक्रिया की है जो हमने बीते कुछ सालों में बनाई। उम्मीद करिए कि आपका कोई अपना या आप खुद ऐसी स्थिति में ना फंसे। और उसका एक ही तरीका है कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो सरकार से इंडिपेंडेंट हो। जो सरकार का टोटल कंट्रोल हो गया है सब कुछ पे कि वो फोर्स करती रहेगी और रेगुलेटर्स अपना काम नहीं करेंगे। डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। अगर रेगुलेटर्स ने बोला है कि एफडीटीएल इस दिन से लागू होगा, अगर इंडिगो को पता है 2024 से कि ये रूल्स आने वाले हैं, पूरा 2 साल बीत जाता है, तो रेगुलेटर उसको लागू कराए और ऐसे प्यूनिटिव एक्शंस ले, उसको इतने कड़े पनिशमेंट दे कि इंडिगो और इस तरह की किसी कंपनी को अगली बार ये ख्याल भी ना आए कि वो सरकार को, यात्रियों को, देश को ब्लैकमेल करके अपनी मांगें मनवा लेगा। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वैसे प्रार्थना में बहुत विश्वास नहीं है, कि जो भी हमारे देश के नागरिक, जो भी हमारे साथी जहाँ भी फंसे हुए हैं,
जल्द अपने घरों को, अपनी जिन जगहों पे जा रहे हैं वहाँ को पहुँचे। बाय।